वास्तुकला और ऐतिहासिक स्मारकों ने प्राचीन काल से ही भारत को अपनी अनूठी पहचान दी है। ऐतिहासिक अजंता एलोरा की गुफाओं से लेकर माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर तक और जयपुर के हवा महल से लेकर मदुराई के मीनाक्षी मंदिर तक भारतीय वास्तुकला की भव्यता और श्रेष्ठता देखते ही बनती है। वर्तमान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व का सबसे ऊंचा एवं रचनात्मक स्मारक है। नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर डैम के सम्मुख इस विशाल स्मारक का निर्माण किया गया है। यह स्मारक का निर्माण भारत के लौह पुरुष के स्मृति में किया गया है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह स्मारक समग्र विश्व को अखंड भारत के एकीकरण के नेता के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सदैव स्मरण कराएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वर्चुअल टूर पर। जी हाँ, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसकी लंबाई 182 मीटर है। यह प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई है और इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है। इसके पैर की हाइट 80 फीट है, हाथ की ऊंचाई 70 फीट, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। यह लिफ्ट प्रतिमा की छाती तक पहुंचेगी। वहां से खड़े होकर नर्मदा नदी का नजारा देखा जा सकता है। इसमें लेजर लाइटिंग की गई है, जिससे कि रात की रौनक अलग ही होगी। अब बात करते हैं यहाँ कैसे पहुँचे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक आप विभिन्न हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस परिवहन केंद्रों से पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं कब जा सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सोमवार को बंद होता है, बाकी मंगलवार से रविवार सुबह 8 से शाम 6 बजे तक आप यहाँ आ सकते हैं। अब बात करते हैं कहाँ रुक सकते हैं। तो यहाँ स्टे के लिए बहुत सारे होटल और रिसोर्ट हैं। आप भी प्रीशित हॉलीडेज से कोई भी होटल या रिसोर्ट बुक करवा सकते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए प्रीशित हॉलीडेज की कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ये डिटेल नोट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि प्रीशित हॉलीडेज से आप होटल, रिसोर्ट, हॉलीडे पैकेज और फ्लाइट टिकट भी बुक करवा सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट की प्राइस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोगों के लिए हफ्ते के हर दिन सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ जाने के लिए आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। यहाँ आपको 2 कैटेगरी दिखाई देगी, डेक व्यू और एंट्री टिकट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 3 साल से कम के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। अब बात करते हैं डेक व्यू। डेक व्यू का टिकट खरीदने के लिए आपको 350 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें ऑब्जर्वेशन डेक में एंट्री के साथ वैली ऑफ फ्लावर, सरदार पटेल मेमोरियल, म्यूजियम, ऑडियो विजुअल गैलरी के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साइट और सरदार सरोवर डैम घूम सकते हैं। वहीं एंट्री टिकट 3 से 15 साल के बच्चों के लिए 60 रुपये है। वहीं बड़ों के लिए इस टिकट की कीमत 120 रुपये है। इस टिकट से आप वैली ऑफ फ्लावर, मेमोरियल, म्यूजियम और ऑडियो विजुअल गैलरी के साथ सरदार सरोवर डैम का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आपने एंट्री या डेक व्यू टिकट खरीदा है तो बस के लिए अलग से किराया नहीं देना होगा। एंट्री टिकट में 30 रुपये बस का किराया अपने आप जुड़ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या देखें। तो सबसे पहले है एग्जीबिशन हॉल या फिर वॉल ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भूतल पर एक विशाल एग्जीबिशन हॉल का निर्माण किया गया है। यह एग्जीबिशन हॉल 4647 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। यह हॉल सरदार पटेल के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके योगदान और रियासतों के विलीनीकरण में उनकी भूमिका को दर्शाता है। किसान परिवार में पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एक असाधारण नेता थे।
उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों के अधिकारों के लिए कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया था। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु कई गांवों से मिट्टी एकत्र कर एक दीवार बनाई गई है, जिसे वॉल ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। यह दीवार भारत की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में कैक्टस उद्यान एक अद्वितीय वनस्पति उद्यान है। यहाँ कैक्टस की एक विशाल विविधता को प्रदर्शित करने का हेतु है। लेजर लाइट एंड साउंड शो। सोमवार के अलावा प्रतिदिन शाम को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लेजर टेक्निक का उपयोग कर एक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। रंगीन लेजर प्रकाश व्यवस्था द्वारा सरदार पटेल के जीवन, इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण में उनके योगदान को शानदार वर्णन के साथ प्रदर्शित किया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स 600 एकड़ में फैली हुई है। वैली की लंबाई विंध्याचल की ओर से 6 किलोमीटर और सतपुड़ा की ओर से 11 किलोमीटर है। वर्ष 2016 में 48,000 पौधों के साथ शुरू की गई फूलों की यह घाटी आज लाखों पौधों तक विस्तृत हो गई है। वैली में थीम पार्क उद्यानों के रूप में 5 अनूठी रचनाएं हैं। गार्डन ऑफ सेंस एंड पंचतत्व गार्डन, ग्रीन एनर्जी एंड अपसाइक्लिंग पार्क, सरदार पार्क, बटरफ्लाई गार्डन और एडवेंचर पार्क। यहाँ से पर्यटक यात्रा की यादों को अपने साथ सहज कर वापस ले जा पाए, इस हेतु कई फोटो बूथ और सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण किया गया है। 2 सुंदर कमल तालाब भी पर्यटकों के मजेदार अनुभवों में बढ़ावा करते हैं। सरदार सरोवर बांध। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध और उत्तर प्रदेश के लखवार बांध के बाद सरदार सरोवर बांध भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। यह बांध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बस 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप यहाँ जाना बिल्कुल न भूलें। अब बात करते हैं नौका विहार की। नर्मदा नदी पर बांध के ऊपर पर्यटक नाव की सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। 1 घंटे की नाव की सवारी के दौरान पर्यटक महाराष्ट्र की सीमा तक जाकर आते हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक शूलपाणेश्वर अभयारण्य और मंदिर की। शूलपाणेश्वर वन्य अभयारण्य का घना जंगल न केवल अंतहीन हरियाली प्रदान करता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के जीवों को प्राकृतिक आवास भी प्रदान करता है। इसका नाम भगवान शिव के ऐतिहासिक मंदिर से प्रेरित होकर शूलपाणेश्वर रखा गया है। यह मंदिर प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर इसी क्षेत्र में हुआ करता था। इस अभयारण्य की वन्य सृष्टि में सदैव हरे रहने वाले जंगलों के साथ ही पतझड़ी जंगलों का समावेश होता है। यहाँ टिमरू, आंवला, खेर, अरीठा के साथ साथ फूल पौधों की 575 से अधिक प्रजातियां हैं। अभयारण्य में 32 प्रजाति के सस्तन एवं सरीसृप प्राणी और 96 प्रकार के पक्षी हैं। मूल शूलपाणेश्वर मंदिर सरदार सरोवर जलाशय के कारण डूब गया था। हालांकि बाद में राजपीपला के पास एक नया शूलपाणेश्वर मंदिर बनाया गया। जिन्होंने अपने हाथों में यानी पानी में शूल यानी त्रिशूल को धारण किया है, ऐसे भगवान शिव को यहाँ शूलपाणेश्वर के नाम से जाना गया है। सरदार सरोवर बांध से राजपीपला 36 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कभी एक रियासत का केंद्र था और अपने महलों के लिए प्रसिद्ध था। यह महल भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग का पसंदीदा स्थान है। अब बात करते हैं जरवानी इको टूरिज्म एरिया में ट्रैकिंग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आने वाले टूरिस्ट यहाँ नाइट ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। नाइट ट्रैकिंग के द्वारा टूरिस्ट प्रकृति के और समीप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यह प्रवृत्ति टूरिस्ट को केवड़िया की वन्य सृष्टि और जीव सृष्टि को रात्रि में देखने एवं अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है। वन विभाग के साथ जुड़कर टूरिस्ट रात्रि के समय ट्रैकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के संगम पर जंगल के कुछ सबसे सुंदर दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं। नर्मदा के पवित्र जल से फलित हुई यह जंगल सृष्टि
शूलपाणेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की भव्यता का प्रतीक है। ट्रेकिंग के दौरान प्रकृति के अनदेखे सौंदर्य के अलावा निशाचरों की सृष्टि का रोमांचक अनुभव भी होगा। ट्रेकिंग के दौरान वन विभाग के गाइड्स सदैव आपके साथ रहकर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अब हम घूमने जाएं और खरीदारी ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर स्थित सोवेनियर शॉप से आप कैप, टी शर्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति आदि खरीदकर अपनी यात्रा की कई यादें अपने साथ ले जा सकते हैं। ये था हमारा आपके साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सफर। आप भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए प्रीशित हॉलीडेज की कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ये डिटेल्स नोट कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ।